चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर एक गले काटने का जिक्र हुआ, उसमें और क्या तुंदो तेज़ बातें हुई। इसके रद्द अमल में ये आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं। इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। 70 पे तो आपको 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, फिर वो आपका इसमें जो आपका सेटअप कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा, फिर 10 भी ले रहा है, पैसे ले जाएगा। तो मुझे बताइए, इनसे ये पैसा जो इन पे लगाते हैं, आप मुझे बताइए, इमरान खान मेंटोर से आया था, सरफराज मेंटोर से आया था, मियां मेंटोर से आया था, सारे मुस्तफा मेंटोर से आया था, आबिद सुहेल मेंटोर से आया था, ये सारे क्लबों ये वसीम अकरम मेंटोर से आया था, सदीक खान था मेंटोर से, लेकिन इस्लाम मेंटोर से, सलीम मेंटोर से, आबिद मेंटोर से आया था, बुसर सर का मेंटोर से आया था, ज़ीरबाज मेंटोर से आया था, तहलीम मोहम्मद मेंटोर से आए थे। ये सारी बातें जो है, ये पैसा पर बात करने की बातें है, मेंटोर को कोई नहीं सुनता। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपसे एक सवाल है, ये वो सवाल है जो मैं करना चाह रहा था और फिर मुझे रहने का ये ख्याल आ रहा था, और ये सवाल जो है ना वो सारे मीडिया को देख चुका हूं, अभी तक किसी के पास ये बात नहीं थी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। ये जो चुपता हुआ सवाल और बड़ी माइंड ब्लोइंग शायद ये फरमाइए कि अब तक आपकी माशाल्लाह बड़ी क्लोज और कीन आपकी आई है इसके ऊपर, क्रिकेट और क्रिकेट के इंतजामात के ऊपर, जो बड़े जाबर किस्म के डिक्टेटर किस्म के जो है ना वो चेयरमैन आए, ठीक है, बाय एटीट्यूड मोहसिन नकवी इज वन ऑफ देम, ठीक है, बहुत बड़ी बात क्या। अच्छा, मुझे लगता है जो मेरी अपनी परसेप्शन भी है, जो मेरी अपनी जो मैंने इसको थोड़ा सा देखा है कि दबंग थे या साफियों के सामने जो है ना, मतलब कि वो समझते ना है तो गाली कोई नहीं, तो ये तो चक्कर ही कोई नहीं, लफ्जों के ऐसे उलझा देंगे। और ये वो थे नजम सेठी जो खुद भी साफी थे, जाहिर है, ठीक है, और उड़ती के पार और चिड़िया वाले फिर उसके बाद रमीज राजा को इस बात का बड़ा जोम और वहम और था, ठीक है। और तीसरे जी मुझे लगा, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल अगर आप कैटेगराइज करें तो कौन ज्यादा डिक्टेटर था, दबंग है, या फिर मतलब कि किसके अंदर कौन सी खामी और खूबी थी? ठीक है, जस्टिस मैंने उसको देखा था, कारदार को देखा था, बड़ा स्टेबल था, बड़ा स्टिफ नेक था, और वो ऊपर से देख लेता था, प्लेयर को जब कैच होते थे ऊपर से बुला लेता था, और वो ऐसा था कि वो मतलब आपको यकीन करे, क्योंकि वो एयर मार्शल नूर खान साहब उनके बारे में था कि वो बड़े स्टेबल। मैं पहले कारदार साहब की बता दूं बात। कारदार जो थे वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़े थे, एडमिनिस्ट्रेटर। उसकी वजह क्या थी, जो आपकी क्रिकेट के अंदर प्रमोशन की वो ये थी, एक तो वेस्टिब्यूलर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा क्या है, दूसरा प्लेयर्स को नौकरियां दी डिपार्टमेंट से टीम बना के, ये बहुत बड़ा काम कर गया। ठीक है, उनका हड्डीपन का बहुत से प्लेयरों का कैरियर तबाह कर दिया, हनीफ का तबाह कर दिया, हनीफ का फैमिली का, सईद का, फलाने का, सबका कर दिया। लेकिन वो ऐसे थे कि वो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, लेके बड़ा अच्छा चलते थे, बेस्ट क्रिकेटर ताल भी ऐसे थे। फिर मैं आ जाता हूँ आपके बाद, उसके बाद जब मैंने इजाज भट्ट को बड़ा स्ट्रगल देखा, बीइंग अ चेयरमैन। अच्छा, क्योंकि वो लॉर्ड आदमी था, बड़ा मतलब वैसे आदमी था, वो भी बड़ा था, लेकिन ये था कि उसके पीछे जो आदमी थे जो कि नीचे काम करते, वो भी मतलब कि बहुत ज्यादा दबंग थे, और थे बिल्कुल, और की मैं बना लागा, या फिर अपन किसी से बहुत यार हो आएगा ना, फलानों में दे नहीं यार, वो जो बता नहीं, फलाना का नहीं है, बड़ा तरीके थे उनको, उस क्योंकि बिजनेसमैन आदमी था ना। उसके बाद मैंने नूर खान को बड़ा वन ऑफ द फाइनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रिक्रूटेड बाय पाकिस्तान, एयरजीबी और एडमिनिस्ट्रेटिव हॉकी का, क्रिकेट का। उसके बाद मैंने जन अजहर का क्रिकेट प्रमोशन बड़ा अच्छा देखा, फिदा खान बड़े अच्छे थे एडमिनिस्ट्रेटर, जस्टिस कानी यस वन ऑफ द बेस्ट, आरिफ अब्बासी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन वो एडहॉक में भी आ गए थे ना, हाँ, हॉकी के भी हो गए थे। तो क्या वजह थी, जो आदमी किसी जगह बैठता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या क्रिकेट स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटर हो या स्पोर्ट्स का हेड हो, उसे बड़ा ठंडा रहना पड़ता है, हर सवाल को बर्फ की तरह लेना पड़ता है। और लेकिन साफी भी एक टेम्परामेंट रखते हैं, साफी ऐसा है कि 1 मिनट में आपको उड़ा देगा, आपको पता है, क्योंकि साफी सारे इकट्ठे हो जाती हैं। नहीं सर, आगे से तो उन्होंने वो खुद उड़े नहीं बल्कि उड़ाना शुरू कर दिया उल्टा, अब तो बाइंड करके इस बात के ऊपर। सचिन, आपकी बात बड़ी हकीकत है
लेकिन ये है कि याकूब साहब या कोई साहब जो वहाँ पे बैठे थे वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पुराने, बड़े मुझे हुए, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनके साथ बड़े ताल्लुकात है, आपके तो रहे, मेरे भी रहे। ये इस तरह के लोग नहीं है कि आप उनको बिल्कुल इस तरह बेइज्जत कर दे या वो कर दे। याकीब बिल्ला या जाहिद मकसूद है या मुसी शराजी साहब, उस्मान शराजी साहब है, या और बहुत सारे आपके जो है सरफराज अहमद है, ये लोग बड़े अच्छे वो है। आप खुद जाते थे, आप खुद बहुत अच्छे, आपका बड़ा मतलब डपा सवाल होता था। और बाकी ये नहीं है, मैं कुछ ऐसे भी लल्लू खेले हैं कि जिन्हें सवाल ही नहीं करना आता, सवाल करना होता है, जवाब बंदूम होता है, मेरी बात समझिए, उन्हें पता ही नहीं होता। लेकिन ऑन द होल मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जब आप किसी चीज के चीफ होती है, जब आप बाहर जाते हैं, आपको पता है जो सियासतदानों से कौन सा सवाल करते हैं, जो वहाँ का चुपता होता है, जो आपका कंट्री का होता है। अगर कोई आदमी से पूछे कि जी आपकी पिछली तो इस तरह बनी, या फिर ऑस्ट्रेलिया, क्या आपको कह रहे हैं पिच रिपोर्ट भी लूंगा, पिच रिपोर्ट में उन्हें क्या पता लगेगा? मुझे बता दिया पिच रिपोर्ट का, उन्हें क्या पता है पिच रिपोर्ट का? नहीं सर, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ चीजें गलत हुई हैं, हाँ, ठीक है, तो लेकिन गलत हुई है क्या हुई है? जी। नंबर वन। हाँ। नंबर टू, अगर आप नहीं बताना चाहते तो इसका मतलब है कि पर्दा तो आप खुद डाल रहे हैं, बिल्कुल डाल रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हाँ। तो बोले बोले बिल्कुल, जो चीजें गलत हो बता खामियों के के, ऊपर चढ़ दौड़े हैं लोग, खामियां नहीं बतानी आप ये बता दीजिए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि पिच रिपोर्ट क्या लेनी, उसने तो करके दिखा दिया। कर दिया पिच रिपोर्ट आपके साथ, अब रिपोर्ट क्या है? कोई रिपोर्ट तो आ गई है सर, रिपोर्ट तो नजर आ गई ना। हाँ, अब तो साधु 5 दिन तक जो है ना वो बोलती रही है, मुंह के ऊपर जो है ना वो खार डालती रही। खार डालती रही, ठीक है, तो कुछ नहीं होना। उसकी वजह ये है कि वो तो आपका अपने लाए हुए आई वॉच था जी, ये तो सब आई नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो आपके अपने लाए हैं जी, बिल्कुल आपने गले तो में इसका मतलब ये हुआ कि वो तो फिर आप उसको खुद कर रहे हैं, बिल्कुल एक्नॉलेज कर रहे हैं। नॉलेज भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी ही उस सलाहियत और सिलेक्शन के ऊपर जो है ना उसको वो ऐसे बात कर रहा है जी कि आप खुद कह रहे हैं कि गलत किया जी। तो देखिए ना, जो अब एक और चीज, इसका जो है ना वो कौन करेगा, खजाना कौन करेगा इसका कोई नहीं करेगा। देखिए एक बात फिर आपसे कर रहा हूं, जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के सामने जवाब देना हो, सिवाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, तो यही होता है। सर वो तो आईपीसी के में थे पहले, इन्होंने खुद जो है उसमें से आईपीसी को बीच में से इसीलिए निकाला है ना, ताकि मैं माता पिता आजाद हो जाऊं। इनको जब आदमी आता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे अपने आप को हावी करूं। बस मेरा वो आखिरी जो सवाल था उसका आपने अब जवाब दे दिया कि जाज भट्ट साहब बड़े दबंग थे, एयर मार्शल नूर खान साहब कारदार साहब, लेकिन वो इस तरह के डिजिटल मीडिया और जो ना जदीद मीडिया सर बड़ा अच्छा लगता है देता नहीं, मतलब कि इतना वो वायरल होने वाले, या वो उस दौर में इतना मीडिया बहुत ज्यादा ठीक है। मॉडर्न नहीं था। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं, हाँ ये है जाज भट्ट साहब, उनका जो ना इरा जो है ना वो है मीडिया के ऊपर अभी है, 2008 में 2011 तक वो रहे। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब कि वो बड़े ठंडे मिजाज के थे, सानमानी थे। फिर उसके बाद हाँ रमीज राजा के अंदर बड़ा एक था कि मतलब मैं खुद कमेंटेटर हूँ, मैं खुद एक्टर हूँ। फिर उसके बाद जो ना मतलब कि मैं खुद व्लॉगर हूँ, खुद कैसे करने में ठीक है। लेकिन वो भी बड़े दबंग थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो ना, लेकिन इन्होंने तो हद कर दी। मैं तो इनको जो ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट समझूंगा, डिक्टेटरशिप नॉट चेयरमैनशिप। अगर मैंने ये लिखता हूँ कि मुल्क के अंदर क्रिकेट के अंदर क्लब डिस्ट्रिक्ट में, रीजन्स में, बोर्ड में माशाल्लाह, मतलब कि जो बंदा अपनी गलती भी तस्लीम नहीं करता, अपनी गलती नहीं तस्लीम करता, भाई आपने वकार यूनस को लगाया, फिर उसको आपने चेंज कर दिया, यार उसकी हकीकत ही बता दे, उसकी हकीकत ही बता दे। आपने कहा जी कि खबरदार अगर किसी ने कोई खबर लीक की तो कोई एक खबर भी है, कोई एक खबर भी है। अब मैं अभी ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आज क्या डेट है? 27, ठीक है, 26 को इन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 25 का अखबार आप उठाकर देख ले, ये जो वकार यूनस वाले फैसला था जिसमें छपा हुआ था, पहले इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप तो यहाँ से भी वीक है। फिर उसके बाद ये है कि आपने कहा खबरदार जो है वो कोई प्लेयर जो है ना प्लेयर पावर की सूरत में जुर्रत ना करे। खबरें आई, आपकी रिपोर्टें जो है ना मतलब कि ऐसे जैसे रद्दी के कागज नहीं पकौड़े पा के खाई दे, नहीं समझे, उस तरह तो कागजों के ऊपर लोगों ने खबरें पढ़ी कि मतलब कि जो ना वो प्लेयर बिना टीम के अंदर जो ना वो किस ने गड़बड़ की है, फिर उसके बाद जो ना वो ग्रुपिंग क्या थी, वहां पे जो ना वो लेट डाउन किसने किया है, और वो अपनी मर्जी से, और जो ना वो किसी के लिए और कौन किसके लिए खेल रहा था, ये सारा कुछ तो आ गया। तो फिर मोहसिन नकवी साहब कहाँ पे है? मोहसिन नकवी साहब तो देखे, मेरी बात सुनिए, मोहसिन नकवी साहब ने तो क्रिकेट की मुठ्ठी बोल दी है। मैं आप किसी चीज़ पर ख्वाहिश नहीं है, ना खफा होकर डरते हैं, ना किसी चीज़ का। देखिए हमारा
हमारा प्लेटफॉर्म यही है कि हम वो चीज़ें करें जो क्रिकेट प्रमोशन के लिए हों। जब आपका आपका अपनी कोई बैलेंस ना हो और आप आप अपने पैरों में मजबूत ना हो तो आप कोई फैसला सही नहीं कर सकते, क्योंकि हम मुताज हैं लोगों का, दूसरे लोगों का कि करने का। लेकिन जब आपकी निगाह ये है कि आप चैंपियंस वनडे कप में से काफ़ी खिलाड़ी ढूंढ लेंगे जो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होगी, तो क्या मुझे बताइए वनडे के लिए होंगे या 5 डे के लिए होंगे? मैच तो आप 5 डे का आ रहे हैं, वनडे तो आप हारे हुए 1.5 साल हो गया, T20 अभी नजदीक आ रहे हैं, तो अब वनडे का मैच हो रहा है, आप कह रहे हैं जी हमारे पास पूल आ जाएगा। पिछले प्लेयर्स को मैं नहीं कहता इनका मैं दरदर काट दूं, लफ्ज तो ये नहीं है कि आपके पास जादू की छड़ी तो नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जादू से कसम खुदा की मैं तो ना मतलब कि स्टन हो गया। ओ यार एक दफा फिर दूसरी दफा फिर यही गर्दन काट दे छुरी चला दे, गर्दन काट दे छुरी चला दे, माफी दे दे। फिर कह रहे यही जीतेंगे। अरे जीतने का कोई फायदा है? बांग्लादेश जीत गया, वो सारा कुछ ही जीत गया। अब भले 3 मैच जीते, मैं समझता हूँ वो सारा कुछ ही जीत गया। जिस तरह आपको उन्होंने हराया है ना, इतना बड़ा कोई हराता नहीं है। तो आप देखिए सर, मैं एक बात बताता हूँ रजा साहब, हमारी क्रिकेट एट द लोएस्ट एब है, और हम लोग जिस जगह खड़े हैं ना, इसके अंदर बहुत से लोग शामिल हैं। उसके अंदर शामिल वो भी हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, जिन्होंने ऐसे सिफारशी चेयरमैन लगाए, जिन्होंने क्रिकेट को खराब किया। एहसान मानी का कोई आउटपुट नहीं था, इम्पोर्टेड थे, वसीम खान इम्पोर्टेड थे, रबीज राजा का आपने क्रिकेट करियर देख लिया, जूनियर लीग करा के उन्होंने जो काम किया आपको पता है। उसके बाद उन्होंने जो फैसले किए आपको पता है, दूसरा वो कर जाते थे, चले गए, उस पर भी उन्होंने अदालत में जाने का फैसला किया। जब सिटी नाइस पर्सन उसने कोई अच्छा क्रिकेट के अंदर काम किए, ओवरऑल थोड़ा निकलता हुआ था अब के दौर में। उसके बाद प्रकाश था, आपके सामने उसका क्या काम था, उसने क्या क्रिकेट किया, उसे 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसे ये नहीं पता था कि लड़के जो है वहाँ पे कोई 3-3 साल की तो इन्होंने भी दे दी। दे दिया जी। ये अपना उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए है सारों के अपना ये जो चैंपियंस लीग जी, ये जो मेंटोर जी बिल्कुल, मौजा लगी मौजा लग गया। ठीक है। तो जो ये जाएंगे तो वो बाकी प्लेयर जो है ना वो अदालतों में पहुंचे होंगे और उनको कहेंगे कि जाओ जी 3-3 साल का साल जो है ना वो पैसे दो। जिस तरह आपने विकी आर्थर को दिए, उनके साथ एडजस्टमेंट किया आपने, ठीक है। खजाने को जो है ना वो कौम के खजाने को जो है ना लुटा रहे हैं। अब ये मेंटोर 3-3 साल के बने। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या यहाँ पे ये लुटाने का बोर्ड है? ये लुटाने के लिए सर इस बार मुझे बताएं कि ये प्लांटेड क्वेश्चन था मेरी इत्तला में कि आप इस्तीफा दें या ना दें, ये प्लांटेड क्वेश्चन था ताकि जो है ना मतलब इस डिबेट को इस सिचुएशन और सिनेरियो का हिस्सा बनाने का क्या मतलब निकल रहा है आपकी नजर? इस्तीफा देने का जरूरत देखिए सर, मैं एक बात बताता हूँ, सवाल प्लांटेड था मेरी तला नहीं आप सही कह रहे हैं, प्लांटेड होगा, लेकिन कुछ क्वार्टर से बहुत ज्यादा प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्रिकेट को लेना के लिए इससे चैंपियनशिप से। ये मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज्यादा प्रेशर है और बहुत सारे मुस्लिम लीग के आदमी जो इन बड़े बड़े उनके चाहते हैं इसको हटाया गया, जिसमें फिर फैसलाबाद में एक आदमी है, ठीक है, फिर सियालकोट के एक आदमी है, ये इनको वो नहीं चाहते कि ये चेयरमैन हो, क्योंकि वज़ीर आज़म की इस पर वज़ीर आज़म इसका अपॉइंटी है, तो डायरेक्ट जो सारे इल्ज़ाम जो वज़ीर आज़म पे लग गए हैं। और वज़ीर आज़म जो है वो जहाँ और चीज़ों में बहुत ज़्यादा करते हैं और क्रिकेट में भी करते हैं, उसके जैसे आप लोग बड़ा परेशान हैं उनसे, क्रिकेट में परेशान है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको कहीं से सूर लग गई है कि मुझे लोग हटाने के चक्कर में। अब आप बताइए जी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। लेकिन ये थी हमारी इसके ऊपर रिपोर्ट और रद्द-ए-अमल। उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है वो बातें वो आपको जो है ना वो लगी होगी कि वाकई हम दिल से बात कर रहे हैं। हमारा जो है ना मतलब कि इस वक्त जज्बात जो है ना वो बड़े मजरू हैं, पूरी कौम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और कोई लगी लिपटी नहीं है, कोई किसी के लिए जो है ना मतलब कि वो ना कुशल है ना किसी के लिए जो है ना वो फेवर है, ठीक है। तो मतलब हम पॉइंट स्कोरिंग का बस काम जो है ना इस चैनल के ऊपर आपको बैठ के नहीं करते, इसीलिए जो है ना आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक और जो है ना वो शेयर भी करते हैं। अगर अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और इसको जो है वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें। और सर मुझे एक आखिरी बात एक और याद आई कि नहीं मतलब कि मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस अपने चैनल से हम एक कैंपेन शुरू करें मुल्क के भले के लिए, और वो कैंपेन ये हो जिस तरह हमने मतलब कि वो क्लब ठीक है जो हमने की कि खुदा के लिए
अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो इसका जो है वो आइन तब्दील करें। बिल्कुल बस प्लीज आप इसके ऊपर मैसेज दे दें। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो सरपरस्त आला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और जो क्रिकेट से बहुत खुद कीन है, खुद क्रिकेट से बहुत इंटरेस्टेड, लाहौर के प्रेसिडेंट भी रहे मियां नवाज शरीफ साहब, जो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बहुत ज़्यादा मतलब उनके रगों में क्रिकेट है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त आप हुकूमत पे हैं, आप आइन को तब्दील करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लाएं। जो मैं बात कर रहा हूँ आप मुझे बुलाएं, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरह आपने करना है, क्लब्स क्रिकेट कैसे करनी है, डिस्ट्रिक्ट कैसे करें, रीजन्स कैसे है, इसके अंदर जो बैठे हुए काली भेड़े बैठी है इनको कैसे दूर करना है, क्लबों के अंदर जो गलत काम है वो बताऊंगा। उसके बाद आप बोर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करें, डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स के अंदर भी आपके अंदर आइन चेंज करके यहाँ पे आप काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी लाए, उसके बाद बोर्ड के अंदर भी काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी लाए ताकि चेयरमैन इलेक्टेड हो और जवाबदेह हो उस काउंसिल और एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने, उसके तमाम गलत फैसले जो है लोगों के पास और वो काउंसिल एग्जीक्यूटिव से सामने खड़ा करके उसको उसकी तमाम बातों को बयां करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है ये काम अच्छा कर जाए, क्रिकेटर्स के लिए की दुआ लेंगे, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर की दुआ लेंगे और तमाम जो क्रिकेट घर के उनकी दुआ लेंगे। अगर ये आप अच्छा काम कर गए तो मैं और आप हमेशा अपने दुआ में होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप नाज़रीन आप भी इसमें बताइएगा कि ये हमारा एक आइडिया या हमारा जो एक सजेशन है ये आपको कैसी लगी। शायद ने तो इसके ऊपर इन डिटेल जो है वो बात भी कर दी कि पाकिस्तान क्रिकेट का आइन चेंज होना चाहिए और इसको जो है वो ये जिस तरह निज़ाम है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में करेंगे कि ये किस तरह है और होना इसको क्या चाहिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।